किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था। कभी उसका परिवार बहुत संपन्न परिवारों में गिना जाता था, किंतु फिर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। वह सर्वथा कंगाल हो गया। तब उसने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। उसके घर में संपत्ति तो कुछ भी नहीं थी, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसने वह तराजू एक महाजन के पास गिरवी रख दी और कुछ पैसों का प्रबंध करके विदेश चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने महाजन को अपनी तराजू वापस करने को कहा। तब महाजन ने कहा, जीर्णधन, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। वह समझ गया कि महाजन के मन में पाप आ गया है, यह तराजू देना नहीं चाहता। तब उसने एक उपाय सोचा और महाजन से कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मेरी तराजू चूहों ने खा डाली तो इसमें चूहों का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने महाजन से कहा, सेठ जी, मैं नदी पार स्नान करने जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो। जब मैं स्नान करूंगा तो वह नदी किनारे बैठकर मेरे सामान की देखभाल करता रहेगा, साथ ही वह भी मेरे साथ स्नान कराएगा। महाजन जीर्णधन की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ स्नान के लिए भेज दिया। जीर्णधन ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला भी रख दी ताकि वह निकलकर न चला जाए। फिर वह लौटकर महाजन के यहाँ आ गया। मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ नदी में स्नान करने के लिए गया था, उसे कहाँ छोड़ आए? उसे तो एक बाज उठाकर ले गया। उसका उत्तर सुनकर महाजन हतप्रभ रह गया। यह कैसे हो सकता है? कभी बाज भी इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? मेरे लड़के को लाकर दो, नहीं तो मैं न्यायालय में जाऊंगा। सेठ, यदि एक मन भारी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो लड़के को भी बाज उठाकर ले जा सकता है। यदि अपने लड़के को वापस चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। महाजन को अपना पुत्र चाहिए था और जीर्णधन को अपनी तराजू। दोनों न्यायालय में पहुंचे। पहले महाजन ने ही अभियोग लगाते हुए न्यायाधीश से कहा, महोदय, इसने मेरा पुत्र चुरा लिया है। न्यायाधीशों ने जब प्रश्न भरी दृष्टि से जीर्णधन की ओर देखा तो उसने कहा, महोदय, मैं क्या करूं? इसके पुत्र को तो मेरे देखते ही देखते बाज उठाकर ले गया। अब मैं इसके पुत्र को कहां से लाकर दूं? न्यायाधीश, हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि इसके बेटे को बाज उठाकर ले गया। यह एक असंभव बात है। तब जीर्णधन ने कहा, तो श्रीमान, मेरी प्रार्थना पर भी तो ध्यान दिया जाए। जहाँ पर एक मन भारी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ क्या महाजन के पुत्र को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश, यह तुम क्या कह रहे हो? न्यायाधीशों ने उलझन भरी दृष्टि से जीर्णधन की ओर देखते ही पूछा तो उसने आदि से अंत तक सारा किस्सा सुना दिया। सारी बात सुनकर न्यायाधीशों ने महाजन को तुरंत उसकी तराजू लौटाने का आदेश दिया। तराजू मिलने पर जीर्णधन ने भी महाजन के पुत्र को लौटा दिया।